या वैशाली में, जिससे कि मुन्ना शुक्ला रंगदारी मांगे हो। मुन्ना शुक्ला जनबल के जनसैलाब में रहते हैं, इसके लिए कोई उनको कुछ भी नाम दे दे, लेकिन मुन्ना शुक्ला वैशाली के धरती पुत्र है। 548 लोगों को झूठे एफआईआर की गई, उसमें 80-89 को लोग जेल गए जो कांटी के बेटा थे। उनको मुन्ना शुक्ला ने जो जेल में उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया, उनको सुरक्षा दिया और जेल का जो भय होता है उस भय को खत्म किया। कांटी का विकास चाहता है, जो वैशाली का विकास चाहता है, उसको मुन्ना शुक्ला को साथ देना चाहिए। जिस पार्टी को आप बर्बाद करते हैं, टुकड़े टुकड़े में अलग करते हैं, बंगला छाप का चुनाव चिन्ह को आज हेलीकॉप्टर में तब्दील हो गया। वो कांटी और पूरे 6 विधानसभा है, हर जगह से लीड करेंगे। कांटी से भी वो 40 से 50 हजार से वोट से लीड करेंगे। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वैशाली लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है काफी तेज है। आपको बता दें कि एक तरफ जो है एनडीए से बीना देवी, वही दूसरी तरफ महागठबंधन इंडिया अलायंस से मुन्ना शुक्ला है। वही लगातार जो है सभी दोनों पार्टी लगातार सभी जगहों पर कैंपिंग कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि युवा क्रांतिकारी अनय राज भी लगातार मुन्ना शुक्ला का साथ दे रहे हैं। ऐसे में संगठन भी ये चलाते हैं। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव जो है? काफ़ी गर्मी के बीच जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है तापमान, कैसे देखते हैं? देखिए, आज मुन्ना शुक्ला जी कल नामांकन उनका समाप्त हुआ है। ऐतिहासिक नामांकन हुआ है। आज़ादी के बाद तक अभी तक ऐसा नामांकन नहीं हुआ था। जो जनसैलाब उमड़ा है इतनी तपती धूप में, वह देखने से प्रतीत होता है कि मुन्ना शुक्ला का जीत ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज मुन्ना शुक्ला कांटी विधानसभा के दौरा पर, हम लोग भी उनके साथ दौरा पर हैं। जो लोगों का उत्साह है, जो स्वतः मतलब किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, लोग स्वतः मुन्ना शुक्ला के साथ जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि वैशाली की जो वर्तमान सांसद महोदया है बीना देवी, उनसे जनता कितनी त्रस्त है। और उस त्रस्त का ही नतीजा है कि वैशाली की जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर होगा। इस परिवर्तन के मतलब मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कांटी विधानसभा के जितने भी युवा शक्ति के कार्यकर्ता है, नारी शक्ति के कार्यकर्ता हैं, जो भी वाईएसएस के पदाधिकारी है, सदस्य है, सभी लोग परिवर्तन की लड़ाई को एकजुट मानकर, अपना लड़ाई मानकर और मुन्ना शुक्ला का मदद कर रहे हैं। जगह जगह कार्यक्रम भव्य रूप से स्वागत हो रहा है। सारे जनप्रतिनिधि, मतलब जो कहा जाता था पहले कि जनप्रतिनिधि को खरीद लिया जाता है, लेकिन इस बार जनप्रतिनिधियों का भी स्वाभिमान जगह है, वो बिकने को तैयार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा मतलब धनबल नहीं है जो हमको खरीद ले। वार्ड हो, जिला पार्षद हो, मुखिया हो, सब स्वतः रूप से मुन्ना शुक्ला का प्रोग्राम ले रहे हैं और अपने अपने एरिया में प्रोग्राम करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, धरती पुत्र मुन्ना शुक्ला हैं, उनको इस बार हम लोग ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला एक बाहुबली छवि के हैं। आप युवा हैं, युवा को कह रहे हैं वोटिंग करने के लिए, और एक तरफ जो है बीजेपी के लगातार यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे कितना असर पड़ेगा मुन्ना शुक्ला? देखिए, मुन्ना शुक्ला बाहुबली हैं या रंगदार है, जो लोग कहते हैं, और उनसे हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या किसी एक व्यक्ति का नाम बता दे कांटी विधानसभा क्षेत्र में या वैशाली में, जिससे कि मुन्ना शुक्ला रंगदारी मांगे हो। मुन्ना शुक्ला जनबल के जनसैलाब में रहते हैं, इसके लिए कोई उनको कुछ भी नाम दे दे, लेकिन मुन्ना शुक्ला वैशाली के धरती पुत्र है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारा ये कांटी विधानसभा क्षेत्र है, यहीं पे ये वही ऐतिहासिक जगह है, हाईवे है, बगल में थर्मल पावर है, बगल में मां छिन्नमस्तिका मंदिर है। आप जानते हैं प्रकाश जी, आप भी यहाँ के निवासी हैं, कि मुन्ना शुक्ला जब 2011 में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जब जयंती के अवसर पर आंदोलन हुआ था कांटी को 24 घंटा निर्बाध बिजली देने के लिए, उस समय 8 से 10 घंटा बिजली हम लोगों को मिलती थी। नगर परिषद में रहने के बाद भी हमारा नगर परिषद अंधकार रहता था। उस समय जब हम लोगों ने आंदोलन किया, सामाजिक लोगों का सहयोग मिला, नगर परिषद के उस आंदोलन को कुचलने के लिए मतलब लगातार मुजफ्फरपुर 1 दर्जन थाने की पुलिस को बुलाया गया, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कराया गया, बड़े बड़े सफेद पोश लोग वो आंदोलनकारियों को जेल भेजवाने में लग गए, आंदोलन को कुचलने में लग गए। थर्मल में माफियागिरी चरम पर थी, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, मतलब मजदूरों का शोषण किया जाता था। मजदूर काम करते थे 15,000 पर, उनको खाते में आता था 7,000 रुपया, तो आधा पैसा गमन होता था। इन सब मुद्दों पर जब आंदोलन 2011 में हम लोगों ने किया, तो हम लोगों को जेल भेजा गया। 548 लोगों को झूठे एफआईआर की गई, उसमें 80-89 को लोग जेल गए जो कांटी के बेटा थे। उनको मुन्ना शुक्ला ने जो जेल में उनका स्वागत किया,
उनका सम्मान किया, उनको सुरक्षा दिया और जेल का जो भय होता है उस भय को खत्म किया। जेल में लोगों को आंदोलनकारी के साथ सम्मान के साथ अंग वस्त्र देकर जूस पिलाकर सारे अनशनकारियों का अनशन खत्म कराया गया और कांटी के आंदोलन को जेल में यह धरती पुत्र मुन्ना शुक्ला जितना सम्मान दिया हम लोगों को, हमको मेरी माताजी घर का खाना मेरे लिए लेकर आती थी। मुन्ना शुक्ला मेरे माताजी को अदब के साथ अंदर घुसाते थे। मेरे नाना उस समय जिंदा थे, सबको मुन्ना शुक्ला पैर छूकर प्रणाम किए और अदब के साथ कि आपका नाती, आपका बेटा कांटी के लिए जन्म लिया है, अवतार लिया है। तो ये शख्स है मुन्ना शुक्ला। इसलिए हर युवा को जो कांटी का विकास चाहता है, जो वैशाली का विकास चाहता है, उसको मुन्ना शुक्ला को साथ देना चाहिए। और सत्ता में, शासन में अहंकार नहीं चलता है, लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता है, पब्लिक पावर है। पब्लिक को आप बताते हैं कि पार्टी कोई रहे, उम्मीदवार मैं बनूंगा, 25 करोड़ 50 करोड़ लगे मैं खरीद लूंगा। जब आप लोकतंत्र को धनबल से कुचलना चाहते हैं, आज आपको टिकट लेने में आप इतनी बड़ी दादीगिरी और धांधली करते हैं। जिस पार्टी को आप बर्बाद करते हैं, टुकड़े टुकड़े में अलग करते हैं, बंगला छाप का चुनाव चिन्ह को आज हेलीकॉप्टर में तब्दील हो गया। हम लोग धरती पुत्र के साथ है, मुन्ना शुक्ला के साथ है। और मुन्ना शुक्ला कितना से जीत रहे हैं वैशाली? मुन्ना शुक्ला अपार वोटों से, ये तो जनता मालिक जानती है, लेकिन मेरा ये मानना है उनका जीत का आंकड़ा 2 से 3 लाख होगा। 2 से 3 लाख वोट से वो कांटी और पूरे 6 विधानसभा है हर जगह से लीड करेंगे। कांटी से भी वो 40 से 50 हजार से वोट से लीड करेंगे। लगातार वैशाली में टेंट बन रहा है, मैं भूमियार हूँ, भूमियार देखिए भूमियार वोट कहाँ जाएगा? निश्चित तौर पर भूमियार समाज के वो आते हैं तो निश्चित तौर पर भूमियार समाज का जो एक मास वोट है वो तो उनके साथ है ही, इसमें कहने से कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन मुन्ना शुक्ला लगभग हजारों मेरे सामने है। मैं जब उनके साथ जेल में एक वार्ड में था, एक रूम में था, उन्होंने जो मेरा सत्कार किया, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। एक कांटी का मुद्दा को लेकर जेल में पहली मुलाकात उनसे हमारी हुई थी। उन्होंने मेरे जनरल वार्ड से उस समय मयंक कुमार मुन्ना जी थे, उनको भेजकर, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको भेजकर अपने रूम में हमको बुला लिया। जो सत्कार मेरा जेल में रहा, हमको लगा ही नहीं कि हम जेल आए हैं। जो जेल का खौफ था वो खत्म हो गया मेरा। तो मुन्ना शुक्ला जी 2011 से कांटी के लिए, कांटी के आंदोलनकारियों को, कांटी के सामाजिक लोगों को, कांटी के युवा नेताओं को जो सहयोग किया है, जो साथ दिया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं है। जो हमको सहयोग किया है, जो हमारा साथ दिया है, जो मेरे कांटी के विकास के लिए मेरे साथ खड़ा रहा है, तो कांटी का युवा उसके साथ रहेगा। धन पशु वाले और धन के नाम पर वोट लेने वाले लोगों के साथ कांटी का युवा। बीजेपी का अंतिम सवाल है, बीजेपी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में 40 जीत रहे हैं सीट और मुन्ना शुक्ला के आने से कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहां पर कोर वोटर जो है भूमियार समाज जाएगा आरजेडी के साथ, यहाँ इंडिया। देखिए, ये हम दूसरे लोकसभा की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो मेरा वैसा, मैं साहेबगंज घुमा हूँ, मैं पारू घुमा हूँ, मैं वैशाली घुमा हूँ, मैं आपको मीनापुर गया हूँ, अकेले गए हैं, विधायक जी नहीं थे, मुन्ना शुक्ला जी मेरे साथ नहीं थे, फिर भी हम लोग गए हैं, गाँव गाँव गए हैं। वहाँ पे जो एक खुशी है, भूमियार समाज के साथ साथ दूसरे समाज का लोग जो जुड़ाव है, वो मुन्ना शुक्ला के 2004 से राजनीति को देख रहे हैं। मुन्ना शुक्ला हर गरीब, चाहे दलित हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके गरीब की बेटी के शादी में फ्रिज हो, गोदरेज हो, फलदान का सामान हो, जो मुन्ना शुक्ला जेल से भेजवाते थे ना, वो आप हम लोगों के आंख के सामने का चीज है। कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, उसका इंजीनियरिंग का फीस भरना हो, मुन्ना शुक्ला मेरे सामने में मरवन के एक लड़का का 1.5 लाख रुपया का फीस अपने भाई से कहवा कर उसका इंजीनियरिंग का फीस जेल में भरवाए थे। तो ये चीज हम लोगों ने देखा है। तो कांटी मरवन का लोग तो उनके साथ है ही, वैशाली का हर विधानसभा का लोग उनके साथ है। और जो भी अपने धरती, अपने वैशाली की गरिमा का रक्षा करना चाहता है, वैशाली को विश्व के मानचित्र पर लाना चाहता है, वैशाली में विकास की गंगा बहाना चाहता है, वो सब मुन्ना शुक्ला के साथ है। और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जीत मुन्ना शुक्ला का होगा। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।